तो एवरीवन कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके YouTube चैनल पे फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुके हैं तो आप उसे किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। मैं आपको हर एक प्रोसीजर आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। वीडियो को अगर आप सभी ने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चाहो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को जरूर से आप सभी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि सब पे जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जो जो प्रोसीजर बताऊं, क्योंकि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत बड़ा कुछ वो नहीं होता है कि बहुत कुछ चीजें हमें करनी होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। केवल सिंपल कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं जिन्हें करने के बाद आप बिल्कुल काफी अच्छी तरीके से हटा सकते हो अपने यूट्यूब चैनल से फेक कॉपीराइट स्ट्राइक को। चीजों को समझो, मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहली चीज जो स्ट्राइक होती है ना, ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। क्योंकि भाई यही दिक्कत हो जाती है, आप लोग चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते, देन उसके बाद स्ट्राइक आती है, ए आती है, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से आपका चैनल बंद होता है या फिर कोई भी पॉलिसी की वजह से आप सभी का चैनल बंद हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको जो भी चीज इस वीडियो में बताऊं बस ध्यान से समझना, ठीक है। बेसिकली जो हमारा स्ट्राइक होता है वो दो तरीके का होता है। एक हमारा रियल स्ट्राइक होता है और एक हमारा फेक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है। देखो, रियल स्ट्राइक का ये सीन है कि अगर आपने किसी का कोई भी कंटेंट यूज करा, ठीक है, पहला केस, रियल केस में भी पहली चीज ये होती है कि आपने किसी का कॉपी पेस्ट कंटेंट कर दिया। दैट मींस कि किसी का कंटेंट आपने उठाया फिर उसके बाद अपने चैनल पे पेस्ट कर दिया, कोई भी उसमें ना एडिटिंग ना खुद की वैल्यू ऐड करी, वो आपने कॉपी पेस्ट कर दी। ठीक है, तो ये तो भैया रियल स्ट्राइक होती है। ये स्ट्राइक हटना भाई बहुत 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 मुश्किल होता है, बिकॉज कॉपी पेस्ट करा आपका खुद का कंटेंट कोई है ही नहीं, तो फिर क्यों हटेगा स्ट्राइक आपकी। ठीक है, तो रियल स्ट्राइक में ये चीजें होती है। और कुछ चीजें ऐसी होती है, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या करा होता है, किसी का वीडियो क्लिप कॉपी करा होता है, ठीक है, या फिर कोई इमेजेस कॉपी करा होता है, किसी का वीडियो क्लिप हो गया, म्यूजिक हो गया, मतलब इस तरीके के छोटे मोटे कंटेंट आपने कॉपी किए होते हैं। और साथ ही साथ आपकी खुद की वैल्यू भी होती है वीडियो के अंदर, लाइक आपका खुद का फेस, आपका खुद का वॉइस, समझ रहे हो ये चीजें। तो अगर आपने कमेंटेटिव पर्पस के लिए या फिर लाइक एजुकेशन पर्पस के लिए आपने किसी का कंटेंट यूज करा, चाहे वो छोटी सी म्यूजिक का क्लिप हो, ठीक है, या फिर लाइक कोई वीडियो क्लिप हो, या आपने कोई भी किसी भी तरीके का कंटेंट यूज कर लिया, ठीक है, छोटी सी, और उस वीडियो के अंदर प्रॉपर आपको खुद का कंटेंट है, खुद का फेस है या फिर खुद का वॉइस भी, मतलब कि खुद की वैल्यू होनी चाहिए। सिंपल सा मतलब ये चीज होती है कि अगर आपने कमेंटेटिव पर्पस के लिए या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए किसी का भी कोई सा भी कंटेंट थोड़ा सा यूज करा हो, ठीक है, वो चीजें आती है भैया फेयर यूज के अंदर, यानी कि ए स्ट्राइक भी हट जाती है। ठीक है, तो जनरली हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फेक स्ट्राइक के बारे में। मैंने आप सभी को रियल स्ट्राइक के बारे में बता दिया है, रियल स्ट्राइक के क्या क्या केसेस हो सकते हैं वो भी चीज मैंने आपको बता दिया। अब फेक स्ट्राइक का क्या मतलब होता है? फेक स्ट्राइक का ये मतलब होता है कि भैया आपने किसी का कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं करा। जैसे मान लो मैं हूं पवन, ठीक है, मेरा नाम है पवन, और एक बंदा है, जैसे मान लो यूट्यूब पे काम करता है, राम नाम का बंदा, ठीक है। अब चीजों को समझना ध्यान से, एक चीज मैं पहले क्लियर ही कर देता हूं, ठीक है, तो ध्यान से समझना। मेरा नाम है जी पवन और एक राम नाम का बंदा है जो कि यूट्यूब पे काम करता है, ठीक है। तो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के मैं आपको दो केसेस बता रहा हूं। सबसे पहली केस ये कि भैया मैं हूं पवन, ठीक है, और मैं यूट्यूब पे काम करता हूं, काफी टाइम से काम कर रहा हूं, 2 साल से काम कर रहा हूं, 10 साल से काम कर रहा हूं, या फिर जो भी चीज हो, ठीक है, ठीक है। भैया मैं काम कर रहा हूँ, काफी टाइम से मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैंने किसी का कोई भी कंटेंट यूज नहीं करा, मतलब जो होता है ना 0.01%, इतना भी किसी का कंटेंट मैंने यूज नहीं करा। देन उसके बाद मैं अपना मेल खोलता हूँ एंड मुझे पता चलता है कि अरे भैया मेरे चैनल पे तो स्ट्राइक आ गई है। लो भैया, ये क्या बात हुई, मैंने किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करा बट मुझे स्ट्राइक कैसे लगी? मुझे स्ट्राइक किसने दी भाई? दैट इज कॉल्ड फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। इसे ही हम लोग फेक कॉपीराइट स्ट्राइक बोलते हैं। पहली चीज ये होती है, पहला केस ये होता है कि आपने किसी का कोई भी कंटेंट यूज नहीं करा, देन उसके बाद अगर आपको स्ट्राइक मिली है, ठीक है, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है भाई, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है वो। एक चीज और बनती है, एक केस और बनता है फेक कॉपीराइट स्ट्राइक का, वो मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें कब होती है। जैसे मान लो आप हो पवन या फिर मैं ही हूं, ठीक है, मैं ही हूं ना पवन, ठीक है, मैं भैया बनाता हूं कंटेंट, काफी टाइम से यूट्यूब पे काम करता हूं, और एक राम नाम का बंदा है और यूट्यूब पे एक श्याम नाम का बंदा है, तो मैंने श्याम का कंटेंट कॉपी करा, श्याम का कंटेंट कॉपी करा, तो इस कंटेंट के जो कंटेंट मैंने यूज करा, जैसे मान लो श्याम नाम का बंदा है जो कि किसी भी तरीके का कोई भी कंटेंट बनाता है, अब इसका कंटेंट मैंने अपनी वीडियो के अंदर डाल ली, मतलब किसी भी तरीके से मैंने कॉपी कर ली इसकी कंटेंट, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है जो कि मैंने कॉपी करा, तो इसके रियल राइट्स किसके पास है? श्याम के पास, ना कि कोई और बंदे के पास, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, जब मैं श्याम का कंटेंट कॉपी करता हूं तो मुझे जो स्ट्राइक देने के लिए एलिजिबल है, जो स्ट्राइक दे सकता है, वो श्याम दे सकता है, बिकॉज भाई इसका कंटेंट मैंने क्या करा है, यूज करा है, कॉपी करा है। लेकिन क्या हो जब इस राम नाम का बंदा, ये राम नाम का बंदा जो कि इससे कंटेंट का कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसका मैंने कंटेंट यूज नहीं करा, मैंने कंटेंट यूज करा भाई श्याम का, लेकिन राम ने मुझे कैसे स्ट्राइक दे दी? जो राम नाम का बंदा है इसने मुझे कैसे स्ट्राइक दे दी? तो ये भी आपका फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपका फेक स्ट्राइक के अंतर्गत, तो ये भी आपका फेक कॉपीराइट स्ट्राइक,
तो ये भी आपका फेक स्ट्राइक के अंदर आता है, ठीक है, कि आपने किसी और का कंटेंट यूज करा और आपको स्ट्राइक किसी और बंदे ने दिया, ठीक है, तो ये चीजें भी फेक कॉर्पोरेट स्ट्राइक के अंदर आती है। अब भैया देखो हमें करनी क्या चाहिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके चैनल पे फेक कॉर्पोरेट स्ट्राइक आ चुकी है तो मैं बोलूंगा लीगल एक्शन लेने से पहले सबसे पहली चीज आप एक रिट्रैक्शन मेल भेज दो कि देखो भाई ऐसा है कि मैंने आपका कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं करा, कोई भी कंटेंट यूज नहीं करा, देन उसके बाद भी आपने मुझे स्ट्राइक दी है, तो आप एक काम करो, स्ट्राइक अपनी वापस ले लो, स्ट्राइक अपनी वापस ले लो। ये होता है भैया जिसे रिट्रैक्शन मेल भेजा जाता है, ठीक है। आप क्लेमेंट को क्या करते हो, जिसने आपको स्ट्राइक दी होती है आप उसे एक मेल भेजते हो, ठीक है, मेल भेजते हो रिक्वेस्ट करते हो या फिर जो भी करते हो, ठीक है, कि भाई देखो ऐसा है कि मैंने कंटेंट यूज नहीं करा, आप एक काम करो स्ट्राइक वापस ले लो। अब भाई आप उसे किस तरीके से मेल करोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई एक भाई का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जिनके 2 स्ट्राइक है चैनल पे और ये दोनों के दोनों स्ट्राइक क्या है भैया, फेक है, रियल कोई भी नहीं है, दोनों के दोनों फेक है। अब देखना, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ध्यान से देखना, आप सभी ध्यान से समझना कि क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे भैया देख सकते हो रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, दैट मींस कि इस बंदे ने काउंटर फाइल तो सबमिट करा था बट यूट्यूब ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा था, जो चीजें बतानी होती है अपने काउंटर के अंदर, जिस तरीके से एक्सप्लेन करनी होती है वो चीजें इस बंदे ने सही तरीके से नहीं करा था। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप सभी को एक सेलेक्ट एक्शन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल, आप इसमें जैसे ही क्लिक करोगे आपको भैया 2 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कि कंटेंट क्लेमेट, यानी कि जिसने आपको स्ट्राइक दी है उस बंदे से भैया क्या करो, कांटेक्ट करो। जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे उस बंदे का मेल है, यानी कि जो क्लेमेट है उसका भैया यहाँ पे मेल है। तो जो चीजें मैंने आपको बताई कि भैया काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करने से पहले, लीगल एक्शन लेने से पहले आपको एक रिट्रैक्शन मेल भेजना चाहिए क्लेमेट को कि हाँ जी भैया देखो ऐसा है कि मैंने आपको कोई भी कंटेंट यूज नहीं करा, फिर भी आपने मेरे को स्ट्राइक क्यों दी, भाई हटा लो यार, ठीक है। तो वो हमें रिट्रैक्शन मेल भेजनी होती है। तो भैया क्लेमेट का आपको यहाँ पे मेल मिल जाएगा, आप क्या कर लो डायरेक्टली जीमेल के अंदर जाओगे एंड वहां से आप इसे मेल भेज सकते हो, ठीक है। मेल आपने कर दिया, कोई भी रिस्पॉन्स अगर आपको नहीं मिलता है देन उसके बाद आप कर सकते हो, यू कैन गो विथ काउंटर नोटिफिकेशन, आप जा सकते हो काउंटर नोटिफिकेशन की तरफ। ओके, तो भैया यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा काउंटर नोटिफिकेशन का ऑप्शन, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करना है आप सभी को, इन चीजों को ध्यान से समझना, बिकॉज काफी सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो काउंटर है वो भैया रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ओवरव्यू, यहाँ पे आप सभी को कंफर्मेशन के लिए कुछ चीजें करनी होगी, देन उसके बाद आपको अपना कंटेंट इन्फो डालना होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो आप करना एंड उसके बाद किस तरीके से क्या करनी है मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे सबसे पहले बिना वो सोचे समझे आपको टिक कर देना है, इसका क्या मतलब है वो चीज फिलहाल बाद में आप जानना, ठीक है। ओके, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना कॉन्टैक्ट इन्फो में क्या क्या आपसे मांगा जाता है। सबसे पहली चीज आपका फुल लीगल नेम, काफी सारे लोग यहाँ पे भैया चैनल का नाम डाल देते हैं, नहीं यार आपका चैनल का नाम यहाँ पे नहीं डालना, आपको अपना लीगल नेम डालना है। जैसे मेरा चैनल का नाम है डिजिटल पवन, मेरा लीगल नाम है पवन पांडे, दैट मींस कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्री नेम है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट के ऊपर नेम है या फिर जो भी आपका लीगल नेम कह लो, ठीक है, तो वो नेम आपको यहाँ पे फुल नेम आपको डालनी होती है। सबसे पहली चीज चैनल का नाम आपको यहाँ पे नहीं डालना, आपको अपना लीगल नेम डालना है, ऑल राइट। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे फोन नंबर डालना होता है, वो फोन नंबर, ठीक है, जो कि आपका यूट्यूब चैनल से लिंक्ड हो, ठीक है। काफी सारे लोग सोचते हैं अरे यार मैं दूसरा नंबर दे देता हूं, नहीं, आपको वही नंबर डालना है जो कि आपके गूगल, माफ करना, यूट्यूब चैनल से लिंक्ड हो, ठीक है। ईमेल आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा जो कि आपका यूट्यूब चैनल से रजिस्टर्ड ईमेल है। ओके, कंट्री जो भी आपका कंट्री हो, मैं तो फिलहाल इंडिया से बिलोंग करता हूं, मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूंगा, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, जापान जी, जहां से भी हो आप यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना। ओके, उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस में देखो किस तरीके से, क्या स्ट्रीट एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज आपको लिखना होगा यहाँ पे भैया विलेज, विलेज आपका जहां पे भी हो, ठीक है, पोस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। आप पुलिस स्टेशन डाल सकते हो, आपका जो भी पुलिस स्टेशन है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक कॉमा देते जाना, देन उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप डालोगे, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो स्टेट है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे एंड भैया हर एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कुछ पिन कोड होते हैं, पिन कोड होते हैं या फिर उसे जीप कोड भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो चीजें 6 डिजिट की होती है, वो चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी एंड पूरा चीज आपको इस वाले ब्लॉक में, स्ट्रीट एड्रेस वाले ब्लॉक में आपको डालना होगा, ठीक है। कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए हमेशा खुला है, आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको लिटरली रिप्लाई करूंगा। ओके, अब यहाँ पे सिटी, सिटी जो भी आपका सिटी है, जो भी आपका शहर है, प्लीज आप यहाँ पे फिल कर लेना। स्टेट, आपका जो भी स्टेट है आप यहाँ पे डाल लेना, ठीक है। एंड उसके बाद जिप कोड, यानी कि जो आप यहाँ पे डालोगे ना, जैसे फुल एड्रेस मैंने आपको बोला इस तरीके से डालना है, तो आपका जो भी जिप कोड है, हर एक डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है अपना अपना, ठीक है। तो जो भी आपका जिप कोड है, जैसे पिन कोड के नाम से भी जाना जाता है, तो आप यहाँ पे ये चीजें कर लेना, ठीक है। इतना डिटेल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्या चीजें करनी है। सबसे पहले फिल कर लो इतना डिटेल, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, 1 सेकंड माफ करना मुझे, ठीक है। जैसे ही मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, फिलहाल मैंने अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, तो मैं यहाँ पे अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से मैं डाल लेता हूँ, देन उसके बाद भैया बढ़ता है आगे हम लोग, जो भी हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, ऑलराइट। चलिए जी, जैसे ही आप सारे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद
आप जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे या फिर कंटिन्यू का बटन आएगा, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो था भैया ओवरव्यू का, यानी कि काउंटर नोटिफिकेशन के बारे में आपको चीजें समझनी थी कि आखिर एक्चुअल में होती क्या। ठीक है, वो चीजें वहां पे इंस्ट्रक्शन बताई हुई थी, तो वो चीजें आप रीड कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमें क्या करना था, एक टिक करना था, सिंपल था कि हाँ जी भैया आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, देन उसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फो में काफी कुछ चीजें आपको फिल करनी थी, जैसा कि आपका लीगल नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी कंट्री क्या है, आपकी सिटी क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट का जिप कोड क्या है, और भी काफी सारी चीजें, जैसे कि आपका ईमेल क्या है, आपका फोन नंबर क्या है। ठीक है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको कॉन्टेक्ट इन्फो में फिल करनी होती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ए होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना यहाँ पे किस तरीके से क्या चीजें करनी है, क्योंकि भैया यही आपका एक मेन पेज होता है, यही आपका एक आखिरी और भाई ऐसा स्टेप होता है जहां पे अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो तो आपका जो काउंटर नोटिफिकेशन है भैया ऐसे ऐसे यूट्यूब रिजेक्ट कर देता है। वो कौन सी मिस्टेक है मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज यहां पे देखो, यहां पे जो आप इतना बड़ा डब्बा देख रहे हो, इतना बड़ा ब्लॉग देख रहे हो, इसके अंदर भैया मुझे क्या चीज लिखनी है। पहली चीज मैं बोलूंगा, हिंदी में मत लिखना। ठीक है, बिकॉज हिंदी में मत लिखना, बिकॉज काफी सारे लोगों को आइडिया नहीं होती कि भैया यहाँ पे क्या चीजें हमें लिखनी है यार, वो हिंदी में लिख देते हैं, जिसके वजह से उनका जो काउंटर नोटिफिकेशन है वो भैया रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यही बोलूंगा, हिंदी में मत लिखना, या फिर आपका जो भी लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में बिल्कुल भी मत लिखना। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश इज बेस्ट। ठीक है, और इंग्लिश में लिखने पे थोड़ा सा लगता है कि हाँ जी भैया आप कोई फॉर्मल मैसेज को लिख रहे हो, या फिर फॉर्मल तरीके से आप काउंटर नोटिफिकेशन को क्या कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो एंड एक्सप्लेन कर रहे हो चीजों को। ठीक, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड। आपको अपनी भाषा में, आपको माफ करना, अपने भाषा में नहीं, अपने वर्ड में किस तरीके से आप चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, क्या एक्सप्लेन करना है। व्हाई यू बिलीव द रिमूवल ऑफ योर वीडियो वाज अ मिस्टेक, मतलब कि भैया आपको क्या भरोसा है, आपके पास क्या प्रूफ है, मतलब इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करनी होगी कि हाँ, आपको दिखाना होगा कि हाँ जी भैया यूट्यूब साहब, जो आपने मेरी वीडियो को डिलीट करा है, या फिर जिस बंदे ने भी मेरे यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक दिया है, मैंने उनको कोई भी कंटेंट यूज नहीं करा था, मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं करी थी, लेकिन फिर भी आपने एक चीज मुझे दिया, आपने स्ट्राइक मुझे दिया। तो यही चीज आपको एक्सप्लेन करना होगा जी, सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और ऐसा नहीं कि भैया दो चार लाइन में आपने लिख दिया कि हाँ जी देखो ऐसा है ऐसा है ऐसा है एंड सबमिट कर दिया आपने। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। कम से कम आपको भैया इतना बड़ा पैराग्राफ में लिखना होगा, मतलब कि भाई लिखना होगा काफी अच्छे तरीके से, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो आपका काउंटर नोटिफिकेशन होता है उसके लास्ट में, ठीक है, आपका जो भी चैनल का नेम है, आपका जो भी जीमेल है, या फिर योर सिंसियरली करके आपका जो भी लीगल नेम है वो चीजें आप डाल सकते हो। ठीक है, एड्रेस भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको चीजें जितनी ज्यादा आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, जितनी अच्छी तरीके से आप चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ जी भैया आपको स्ट्राइक क्यों नहीं मिलनी चाहिए थी, वो चीज आप यहां पे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, आपने तो मुझे बता दिया, मुझे भी पता था कि भैया हाँ यहाँ पे सही तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना है, लेकिन भैया मुझे यार, मैं चाह के भी नहीं उस तरीके से चीजों को कर पा रहा। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना, अगर आप ज्यादा टाइम, मल्टीपल टाइम तक काउंटर नोटिफिकेशन को सबमिट करते जाते हो, आपका काउंटर नोटिफिकेशन रिजल्ट होते जाता है, तो प्लीज बी अवेयर, अवेयर होने की जरूरत है। बिकॉज अगर आपको लगता है कि आप चीजों को नहीं लिख पाते हो सही तरीके से, चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, मेरे पे व्हाट्सअप करो, मैं आपको काउंटर नोटिफिकेशन का जो भी स्क्रिप्ट होगा, इवन कि आपका जो भी केस होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लिख के प्रोवाइड कर दूंगा, हमारी टीम आपको लिख के प्रोवाइड कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लेना अगर आपको लिखने नहीं आती। हाँ, एक चीज मैं आपको बोलूंगा भैया, अगर आपको नहीं आती लिखने, मैं बोलूंगा डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आओ। ठीक है, और अगर खुद से लिखने की ट्राई कर रहे हो, अगर आपको आता है लिखने सही तरीके से, अगर आप एक्सप्लेन कर पाते हो इंग्लिश में, ठीक है, तो भाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो चीज से अलग बात है कि रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन आपने ट्राई तो करा भाई। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किस तरीके से काउंटर नोटिफिकेशन को करा जाता है, क्या चीजें यहाँ पे लिखनी होती है, वैसे तो पता है आपको कि भाई हाँ यहाँ पे बस एक्सप्लेन करना होता है किस तरीके से। ठीक है, तो बस वही चीज अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो प्लीज मैं बोलूंगा भाई, जो मन सो आप लिख के, ऐसा नहीं कि सबमिट कर दो कि आपका काउंटर नोटिफिकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि भाई सही तरीके से चीजों को करना होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता आप मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता मेरा अबाउट सेक्शन चेक करना, या फिर मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ 9162, ठीक है, 530448, आप इस पे व्हाट्सएप कर लेना, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर इवन अगर मैं मैसेज देखता हूँ तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, मैं अभी आपसे बात कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद आप सभी को क्या करना होगा, ध्यान से समझना। उसके बाद ये जो आपको 3 ब्लॉक दिख रहा है, तीनों में आप सभी को टिक करना है, तीनों में आप सभी को क्या करना है, टिक करना है। अब भैया सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा कि 90% जो मिस्टेक होता है, जिसके कारण आपका काउंटर नोटिफिकेशन भाई सबमिट होना तो छोड़ो, आपका सबमिट हो ही नहीं पाता, इस रीजन की वजह से। ये वाला जो ब्लॉग देख रहे हैं ना, अभी मेरे व्हाट्सएप पे भाई काफी सारे मैसेजेस पड़े होते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि सिग्नेचर में मेरे को दिक्कत आ रहा है। सबसे पहली चीज, ये जो ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है भाई फोन में। ठीक है, ज्यादातर दिक्कत, ये जो दिक्कत देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है फोन में। दिक्कत क्या है कि भैया सिग्नेचर आप यहाँ पे डालते हो, सिग्नेचर में सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपने पीछे जो हमारा पिछला था भैया, जो
पीछे वाला स्टेप था जिसका नाम था कॉन्टेक्ट इन्फो, जिसके अंदर आपने जो भी अपना लीगल नेम डाला है, ठीक है, मैं आपको बोलता हूं जो भी आपने लीगल नेम में डाल रखा है एज इट इज वही आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है। ऐसा नहीं कि वहां पे आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया, यहाँ पे कोई चीज स्मॉल वर्ड में लिख दिया, समझ रहे हो? तो आपके नाम के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस चीज को आप स्मॉल लिख रहे हो, किस चीज को आप कैपिटल लिख रहे हो। मैं बोलता हूं एज इट इज कॉपी पेस्ट होना चाहिए। जो चीज आप लीगल नेम में डाल रहे हो, ठीक है, वही सेम चीज आपको यहां पे भी डालना है। अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ, जरा सा भी इधर उधर हुआ, तो ध्यान से भैया आपका काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे एक एरर दे देगा भैया रेड कलर का कि हाँ जी भैया देखो यहाँ पे मिस्टेक करा है आपने, आप मिस्टेक कर रहे हो, आपका सबमिट नहीं हो पाएगा। ये वाला जो सबमिट का बटन है ना, ये आपका वो नहीं हो पाएगा कि आप इस पे क्लिक कर सकते हो, क्लिकेबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपने काउंटर फाइल के अंदर कुछ ना कुछ तो गलत करा है। तो वो दिक्कत होती है सिग्नेचर की, ठीक है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि भैया आपने लीगल नेम में सही डाला होता है, ठीक है, देन उसके बाद अगर आप सिग्नेचर में डालते हो उसके बाद भी दिक्कत आती है। मतलब आपने लीगल नेम सिग्नेचर दोनों में एज इट इज हर एक चीज को सेम डाल रखा, देन उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको एरर देखने को मिल रहा है, तो ज्यादातर ये जो चीजें होती है वो फोन के अंदर मिलती है, ठीक है, फोन के अंदर देखने को मिलती है ज्यादातर चीजें। मैं बोलूंगा डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना। अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कोई पीसी वगैरह कुछ भी नहीं है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फोन से भी कर सकते हो काउंटर फाइल, ठीक है। तो डेस्कटॉप साइट में चीजों को ऑन कर लेना एंड एक बार पहले ध्यान से देख लेना कि हाँ जी भैया लीगल नेम में एंड सिग्नेचर के अंदर चीजें सेम है या फिर नहीं है। क्योंकि भाई क्या होता है ना कि चीजें अगर आप गलत भी डालते हो लेकिन कभी कभी आपको दिखती है नहीं यार सही तो कर रहा हूँ, मैं सही तो कर रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत होती है, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा सा आप कंफर्म कर लेना, वेरीफाई कर लेना कि जहां पे आप लीगल नेम में जो भी चीजें डाल रहे हो सेम चीज आपका सिग्नेचर में भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद भी दिक्कत आ रही है बिल्कुल ट्राई कर सकते हो किस चीज से, एक बार रिफ्रेश वगैरह कर लेते चीजों को, ठीक है। आपकी चीजें अगर सही हो जाती है तो फिर सही, नहीं तो बार बार अगर सिग्नेचर को इश्यू देखने को मिलता है, बहुत कुछ करने के बाद भी अगर सिग्नेचर का जो भी इशू है सॉल्व नहीं हो पाता है, तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप पे करना, मैं आपका काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर दूंगा, ठीक है। मैं फ्री हूँ तो मैं आपका काउंटर नोटिफिकेशन का जो भी फाइल है मैं सबमिट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली वैसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि भैया हाँ इतना चीज करने के बाद आपको तीनों पे टिक कर देना होगा, उसके बाद सिग्नेचर का कर लेना होगा, उसके बाद सबमिट, सबमिट वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका काउंटर नोटिफिकेशन जो भी है वो भैया आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काउंटर फाइल को सबमिट करते हैं, एक काफी अच्छा तरीका होता है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो भैया मैंने आपको बता दिया फेक स्ट्राइक के लिए कि फेक स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे आई तो आप किस तरीके से क्या कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला भैया, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आप एक रिट्रैक्शन मेल भेज दो। अगर रिट्रैक्शन मेल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, या फिर मान लो आपने रिट्रैक्शन मेल भेजा, रिक्वेस्ट किया कि भाई देखो स्ट्राइक हटा लो मेरी, फिर उसे बोला कि भाई स्ट्राइक हटा दो, लेकिन फिर भी वो भैया धमकी देता है कि देखो ऐसा है कि मैं स्ट्राइक नहीं हटाऊंगा, तो मुझे कुछ पेमेंट करो या फिर मैं हटाऊंगा नहीं, इस तरीके का कोई भी बोलता है, ठीक है। तो आप एक काम कर लेना, बिना किसी देरी के भैया, बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे आप उसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। वो क्यों भैया, अगर काउंटर नोटिफिकेशन से चीजें नहीं हो पाती है तो इन्वेस्टिगेशन में वो चीजें काम आ जाएगी आपकी, एंड आपका जो चैनल है, आपके चैनल पे जो भी स्ट्राइक है वो इजिली हट जाने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी लोग की बेवकूफी मैं आपको बता रहा हूं, बेवकूफी क्या करते हैं वो लोग, ठीक है। चैनल पे उनके फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, काफी बड़ा चैनल है, पैसा की कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और भैया आगे उनके चैनल पे फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है, किसी बंदे ने दे दिया, उसने कहा डिमांड कि भैया ऐसा है कि मुझे 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, तो मुझे तो उसके बाद मैं आपके चैनल से स्ट्राइक हटाऊंगा। वो बंदा दे देता है यार, पैसा की कमी तो नहीं है ना, दे देता है। लेकिन भैया मैं बोलता हूं कि कोई भी चीज का टेम्पररी सोल्यूशन करने से अच्छा है परमानेंट कर लो। वो भैया आपने पैसा दे दिया, वो बंदा खुश हो गया, उसने स्ट्राइक वापस ले ली, लेकिन इन द फ्यूचर वो आपको वापस ही तो स्ट्राइक दे सकता है ना। आपकी कमी तो उसे पता चल गई ना कि भैया, तो इस तरीके से आपको क्या करेंगे, 10 दिन में 10 लोग अलग अलग आके आपको 10 आईडी से स्ट्राइक देंगे, आप सबको पैसे देते फिरोगे नहीं ना। अगर आपकी रियल स्ट्राइक है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन फेक स्ट्राइक है भाई, आपने किसी का कंटेंट यूज नहीं करा, फिर कौन इसके अंदर वो हिम्मत है कि आपको कोई स्ट्राइक दे सकता है? नहीं, रियल ओनर आप हो, कंटेंट आप बनाते हो, आपकी मेहनत है, फिर कैसे कोई स्ट्राइक दे सकता है? ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देना, पेमेंट वगैरह का वो कुछ मत करना, ठीक है। अगर पेमेंट वगैरह क्लेमेट मांगता है स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। एंड ये चीजें होती है भाई, ठीक है। तो काउंटर नोटिफिकेशन पहली चीज, रिट्रैक्शन में ट्राई करना, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है उसके बाद आप जा सकते हो काउंटर नोटिफिकेशन के लिए, एंड इससे भी चीजें नहीं बन पाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हो। लेकिन 100% चांस है, मैं बोलता हूं 100 नहीं लेकिन 90% चांस है भाई, पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी मान के चलो कि अगर आपका चैनल टोटली फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है, मैं बोलता हूं अगर टोटली फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है और अगर आपने काउंटर में सही तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करा है, आपकी स्ट्राइक 100% मैं बोलता हूं हट जाने वाली है, ठीक है। बस आपने सही तरीके से चीजों को करा होना चाहिए, समझ रहे हो, आपने सही तरीके से चीजों को करोगे, सबमिट करोगे, आपका चीजें हो जाने वाली है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रियल स्ट्राइक के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियल स्ट्राइक के बारे में कि अगर आपके चैनल पे रियल स्ट्राइक आई है या फिर आपका कंटेंट फेयर यूज के अंदर आता है, ठीक है, किस तरीके से आप चीजों को हटा सकते हो, किस तरीके से आप चीजों को वो कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है।
और काफी सारे अभी यूट्यूब के काफी सारे ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से काफी सारे यूट्यूब चैनल बंद हो रहे हैं। लाइक एक सरकमवेंशन यूट्यूब की नई पॉलिसी आई है, स्पैम डिटेक्टिव के कारण काफी सारे चैनल बंद हो रहे हैं, ठीक है। और भी काफी सारी है, यूट्यूब की एक्स न्यूडिटी करके पॉलिसी है, काफी सारे पॉलिसी है यूट्यूब की भाई, हजारों हजारों में चैनल बंद पड़े हैं जिनके मेरे पास मैसेजेस भाई इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भाई पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि अगर आपके चैनल पे कोई ऐसा दिक्कत आता है, कोई भी डाउट हो, प्लीज आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, प्लीज आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी का रिप्लाई करूं, एंड मैं नहीं तो हमारी टीम कर देगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग दिस, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद एंड लव यू ऑल।